अगर औरत ये चाहती है कि मेरे वो तमाम के तमाम, अल्लाह ताला कुछ और चाहता है। अल्लाह ताला जिसने औरत को बनाया, मर्द को बनाया, वो कुछ और चाहता है। और औरत ये चाहती है कि मैं अल्लाह अपने हामद की इताअत भी ना करूं। हमारा मुकदमा तो बिल्ड होने दे, आप उसका जवाब दें। हमने आपकी बात सुनी है ना। अगर औरत के अंदर से इताअत माइनस कर दें तो फैमिली स्ट्रक्चर कभी कायम नहीं हो सकता। जितनी मर्जी ट्राई करके देख लें, पूरा यूरोप उठा लें, आप पूरा अमेरिका उठा लें, पूरा वहां पे तलाक की शरह पाकिस्तान के और इस्लामी ममालिक की तलाक की शरह से 100% जायद है। 100% जायद है। किसने कहा आपको? मैंने कहा आप अभी नेट उठा लें, जूता गाड़ने में बटा दिया करते थे। थीसिस आपका ये बना कि आदमी आटा नहीं गूंथता, इसके घर में झगड़ा होता है। ये कोई बात है? ये बात नहीं है जो मुकदमा आपने उठाया या ज़करिया भाई ने उठाया ना कि पावर शेयरिंग की वजह से ये झगड़े होते हैं, मैं इस चीज का तो कायल ही नहीं। अच्छा, और ना इस बात पे कायल हूं कि अगर औरत मालदार हो या इल्म वाली हो तब झगड़ा होता है। आप मैं उधर ही जाऊंगा जो आपको बेसिक्स के ऊपर आना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सबसे अमीर ताजर हैं, हजरत हदीजा। क्या यहाँ पे कोई इख्तलाफ है? रसूलुल्लाह की ज़ौजा अम्मी आयशा सबसे ज्यादा तलीम याफ्ता, 2200 1/3 दीन हमने उनसे सीखा है। क्या कोई इख्तलाफ है? हजरत फातिमा सबसे ज्यादा मुत्तकी और नेक इंसान के साथ रसूलुल्लाह ने ब्याही हैं। ये तीन, अगर आप फैमिली का स्ट्रक्चर देखना चाहिए, इन तीनों में आपको क्या पावर शेयरिंग या कोई इख्तलाफ नजर आ रहा है? पावर शेयरिंग का कोई मसला नहीं है। इस्लाम की जो बुनियाद है, बिलाल भाई मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम की बुनियादों के अगर हम बुनियाद को ही नहीं समझेंगे, जैसे आप ये समझते हैं कि औरत और मर्द, अगर बुनियाद ये आप सही फरमा रहे हैं, जो कि सही फरमा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से तो कोई जुर्म ही नहीं होना चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूँ हकीकत में गुर्बत जुर्म करता है ना भाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हकीकत में ये मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिज़्क की कमाने का। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कुरान पाक ने अल्लाह कह दिया कि रिज़्क तूने बीवी को लेके देना, तूने जो पहनना वो पहनाना है। मर्द की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई। अच्छा बात सुनिए, नहीं हकूक क्यों नहीं? ये अल्लाह ताला ने फराइज मर्द के बयान किए हैं कि मर्द ने औरत के और बच्चों की, मैं बताता हूं, बच्चों की मईशत चलानी है और बदले में औरत ने अताअत भी करनी है। अगर आप ये समझते हैं कि इस्लाम में अताअत ही नहीं है, मर्द की अताअत ही नहीं है, और फिर भी आप चाहते हैं कि फैमिली का स्ट्रक्चर बरकरार रहे, तो फिर डॉक्टर साहब वाली बात दुरुस्त है कि फिर तो पावर शेयरिंग आ गई। अगर औरत ये चाहती है कि मेरे वो तमाम के तमाम, अल्लाह ताला कुछ और चाहता है। अल्लाह ताला जिसने औरत को बनाया, मर्द को बनाया, वो कुछ और चाहता है। और औरत ये चाहती है कि मैं अल्लाह अपने हामद की इताअत भी ना करूं। हमारा मुकदमा तो बिल्ड होने दे, आप उसका जवाब दें। हमने आपकी बात सुनी है ना। अगर औरत के अंदर से इताअत माइनस कर दें तो फैमिली स्ट्रक्चर कभी कायम नहीं हो सकता। जितनी मर्जी ट्राई करके देख लें, पूरा यूरोप उठा लें, आप पूरा अमेरिका उठा लें, पूरा वहां पे तलाक की शरह पाकिस्तान के और इस्लामी ममालिक की तलाक की शरह से 100% जायद है। 100% जायद है। किसने कहा आपको? मैंने कहा आप अभी नेट उठा लें, अभी आप सर्च करके देख। वहां तलाक देते हुए ना सारा खानदान अड़ के, मैं कहता हूँ सर के बल खड़ा हो जाता है, क्योंकि आधी जायदाद देनी पड़ती है उसको। वहां तलाकें कम, वहां पे शादियों के बगैर बच्चे होते हैं, वो अलग बात है। फिर आप ये ना कहें कि वहां पे रेशो ज्यादा है और 200%, वहां पे तलाक की रेशो बड़ी कम है। बात बताता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे लिए हुज्जत है। अल्लाह का फरमान हमारे लिए हुज्जत है। हमारे लिए किसी बंदे की दिमाग, अकल, कोई चीज लड़ाई हुज्जत है। नहीं, बात सुने ना, रसूलुल्लाह, मैं यही कह रहा हूं, रसूलुल्लाह ने मना फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं तुम में से सबसे बेहतरीन वो, देखें तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। ये भी तो रसूलुल्लाह ने कहा। बिल्कुल ठीक है। बेहतर होना आपको किसने कहा? हामद को बीवी के लिए बेहतर होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों का हाथ आटा गूंदने में बटा दिया करते थे, घर में सफाई के लिए बटा दिया करते थे, जूता गाड़ने में बटा दिया करते थे। थीसिस आपका ये बना कि आदमी आटा नहीं गूंथता, इसके घर में झगड़ा होता है। ये कोई बात है? ये बात नहीं कह रहा। मेरा थीसिस ये है कि झगड़ा इसलिए है कि हमने मुआशरे में औरत को, आप कहते हैं ना वादो नसीहत से इस्लाह नहीं होगी। मैं समझता हूँ वादो नसीहत वो वाहिद चीज है जिससे घरों की इस्लाह होगी। अगर आप औरतों को ये बात समझाएंगे कि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, रसूलुल्लाह का फरमाना मौलवी का फतवा नहीं है, कि तुम्हारे लिए इज्जत और एहतराम के लाइक अल्लाह रसूल के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई है तो तुम्हारा हामद है। अगर तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो और अपने हामद को खुश करोगी तो जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारी जाओ।